नमस्कार, आप देख रहे हैं संविदा कर्मियों का लोकप्रिय चैनल भारत का सच और मैं हूं आपका दोस्त विनोद। विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन आखिरकार संविदा कर्मियों की आवाजें माननीय सदस्यों ने उठाई। सदन में पूरे 4 लाख संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी बनाने की वकायद की गई, जिसे सरकार ने सहानुभूति पूर्वक जवाब देते हुए अपनी स्थिति को दर्शाई, जिसे आप वीडियो में विस्तार से देख पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी से जुड़ी खबरें आपको निरंतर मिलती रहेगी। यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह राज्य के 4 लाख संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करावे। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 1917 में स्थापित बिहार का पहला और भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना और गौरवशाली विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि बिहार राज्य में पूर्व से 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय यथा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया एवं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी संचालित है। साथ ही वर्तमान में भागलपुर जिला अंतर्गत ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निकट केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के संबंध में विभाग द्वारा समीक्षोपरांत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने हेतु नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमने पटना विश्वविद्यालय के बारे में कहा और ब्रिटिश राज में ये बना था, पूरब का कैम्ब्रिज कहा जाता है। वो तो आप कह चुके हैं। और ये जवाब के आलोक में क्या अपना प्रस्ताव और ये बिहार के अस्मिता का सवाल है, बिहार के गौरवशाली विरासत का सवाल है और 2 अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालय हाल फिलहाल में बने। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक 100 साल से पुराना विश्वविद्यालय को उसी की हालत पर छोड़ दिया जाए। महोदय, सरकार इसको लेकर के अगर गंभीर है, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। पटना विश्वविद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे प्रधानमंत्री जी से मांग की थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में भी हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के महोदय ऐसे नहीं होगा। अभी हम ऐसे कैसे होगा महोदय, ये ऐसे कैसे होगा महोदय? अभी बात हो रही है, अभी हम कह ही रहे हैं। बैठ जाइए ना, हो जाता है, बैठिए। वोटिंग करवाइए साफ साफ इसमें महोदय। मैं फिर से लेता हूं, आप बैठिए ना। अब क्या, बैठिए ना आप। आप निर्देश दीजिएगा क्या? एक लाइन कह लेंगे। बैठिए प्लीज, बैठ जाइए। सरकार करना चाहती है कि नहीं, ये हम तो जानना चाहते हैं। सरकार दूसरे विश्वविद्यालय की बात कह रही है। सरकार ने जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, माननीय सदस्य को जो मैंने उत्तर दिया है महोदय, माननीय सदस्य को तो संतुष्ट होना चाहिए महोदय। ये तो सवाल उठा रहे हैं पटना विश्वविद्यालय के नियम संगत कार्रवाई करने के लिए सरकार चाहती है महोदय, तो इनका तो पॉजिटिव सवाल है, जवाब है महोदय, तो इनको तो मान जाना चाहिए। ये अपना संकल्प वापस लेना चाहिए माननीय सदस्य। तो क्या बगैर नियम संगत हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी प्रधानमंत्री जी से पटना विश्वविद्यालय कार्यक्रम में, शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी, तो अब नियम संगत होगा तब हम मांग करेंगे, तब देखेंगे, तब विचार करेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं। अरे भाई, प्रस्ताव वो बिहार की पहचान से जुड़ा हुआ सवाल है महोदय। उतना पुराना विश्वविद्यालय पूरे देश में कोई नहीं है जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला है। एकमात्र यूनिवर्सिटी बचा हुआ है 100 साल पुराना। अध्यक्ष महोदय, तो नियम संगत क्या इसमें नया होगा? मुख्यमंत्री जी ने तो प्रस्ताव रखा ही है महोदय, तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव रख दिया महोदय, तो ये तो प्रश्न जो है वो तो जाएगा ही महोदय। और चलिए, आपका अलग से विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया चल रही है महोदय। श्री डॉक्टर CN गुप्ता, अब क्या, कहाँ वापस? अब क्या वापस लेने का क्या सवाल है? अरे भैया सुनिए, आप पहले बात सुनिए ना। अरे वापस लेने का क्या सवाल है? जब जाहिर है तो फिर वापस क्या करेंगे? वह सारण जिला। श्री विनय बिहारी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं
यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह राज्य के 4 लाख संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करावे। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन। महोदय, सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं यानी नियमित सरकारी सेवक होते हैं और जो संविदा कर्मी होते हैं, दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें अलग अलग होती हैं। इसलिए सीधे एक बार में 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी सेवक या सरकारी कर्मी नहीं माना जा सकता है। वैसे जो संविदा कर्मी भी है महोदय, उनके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर उनकी सुविधाएं बढ़ाई हैं कि जैसे उनकी पहले कुछ ही दिनों के लिए होती थी, कुछ ही वर्षों के लिए संविदा होती थी, अब उनके सेवानिवृत्ति की आयु तक वो इस संविदा पे रह सकते हैं और भी उनको ईपीएफ ई सब की सुविधा अलग अलग समय पर अनेक सुविधाएं दी गई हैं। खास के जो महिला कर्मी हैं उनको मातृत्व अवकाश से लेकर सारी सुविधा दी जा रही है, लेकिन एक साथ 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी कर्मी बनाने में सरकार को असुविधा है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। माननीय मंत्री के विशेष जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? मुझे सिर्फ 4 पंक्ति बोलने का अवसर दिया जाए। 2 पंक्ति कविता में। हाँ, कविता में। हाँ जी। बोल। हम उम्र गुजारेंगे कब तक, हम उम्र गुजारेंगे कब तक, इस आस में कि तुम आओगी। हम उम्र गुजारेंगे कब तक, इस आस में कि तुम आओगी। जब हो जाएंगे हम बूढ़े तब किसका दिल बहलाओगी। क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना नहीं, चाहते हैं? दो पंक्ति आपके हो गया ना, 4 हो गया। यही आरजू है आपसे, यही आरजू है आपसे, कुछ और न कहने वाले हैं। यही आरजू है आपसे, कुछ और न कहने वाले हैं। उम्मीद उन्हीं से होती है जो दर्द समझने वाले हैं। मैं अपना संकल्प इस उम्मीद के साथ कि कभी इन 4 लाख कर्मियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे, क्योंकि हम आपके हैं, आप ही से प्यार करते हैं, इसलिए आपसे ये आग्रह है कि आप ही विचार करते हैं और आप ही विचार करेंगे। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सेना की नियुक्ति में बिहार के युवाओं की भारी संख्या में भागीदारी को देखते हुए बिहार के युवाओं के हित में अग्निपथ योजना को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे। माननीय मंत्री गृह विभाग। संविधान के दायरे में फेडरल स्ट्रक्चर में हम लोगों का देश है। जो बातें केंद्र सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार का जिसमें अधिकार नहीं है, इस तरह के प्रस्ताव को आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अग्निवीर योजना और एक राज्य से मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। एक राज्य कैसे सिफारिश करेगा कि उसको खत्म किया जाए? ये असंवैधानिक बात है, इसलिए सर प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में बेरोजगारी बहुत है। ये बिहार का विषय नहीं ना है। बिल्कुल है सर, यहाँ पे सभी बिहार का विषय नहीं है। जितने सदन में बैठे हुए लोग हैं सब परेशान, जनता आती है बोलने के लिए। सर सुन लिया जाए। नहीं, सुन तो लिया आपकी बात। इससे युवाओं के जहाँ रोजगार मिलता है वहीं उन्हें देश सेवा का भी अवसर प्राप्त होता है। आप चले जाइए किसी भी शहर में, किसी भी प्ले ग्राउंड में, आप देखिएगा कि हजारों बच्चे मेहनत करके तैयारी करते हैं और आप 4 वर्ष के लिए नौकरी देते हैं। जब वो वहां से आएंगे, भारत सरकार का जब वहां से आएंगे तो क्राइम करेंगे, कोई तो नौकरी तो मिलेगी नहीं। इसलिए सर सरकार को इस पर 60 साल तक सब में नौकरी मिलता है और इसमें 4 साल का मिलता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है ना, यहाँ का विषय नहीं है सर। बिहार में हम लोग हैं, बिहार जनता चुनिए तो हम लोग यहाँ आवाज उठाएंगे। महोदय, इसे लोकसभा में उठावे, यहाँ राज्य का विषय नहीं है। सर मैं विधानसभा का सदस्य हूँ। कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये अधिकार सर आपको सिफारिश, आपको केंद्र सरकार को लिखने बोल रहे हैं। आप माननीय सदस्य हैं, संविधान के बाहर हम लोग नहीं जा सकते हैं। ये राज्य का विषय नहीं, पार्लियामेंट में उठना चाहिए। पार्लियामेंट में सर आप लिख सकते हैं, सिफारिश करने के लिए आग्रह है। अजीत जी हो गया। नहीं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, सभी लोग के लिए। संभव नहीं है, संभव नहीं है। आपकी सहमति से
सदन की सहमति से प्रस्ताव नहीं वापस नहीं हुआ। सर, ये प्रस्ताव वापस लेने वाला चीज नहीं है सर। आप नहीं, कैसे हो सकता है? वोटिंग करा क्या दीजिए। हर बात देखिए में- सर, आप हर बात में वोटिंग कराना पड़ेगा क्या? सर सारे सदस्य की मजबूरी है क्या ये। मजबूरी का कहाँ विषय है? सत्ता में नहीं बोल रहे हैं जब ये लेकिन सर हो ही ये नहीं सब लोग सकता सुन है, रहे हैं। जब भारत सरकार का मामला तो है सर तो वोटिंग करा के देख लिया जाए सर।